हेलो एवरीवन। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो पाई को देखते हैं जो अपनी बहन थोंग के साथ एक मॉल के बाहर फिश सूप की एडवर्टाइजमेंट करने में ही बिजी था। वहाँ पे इन्होंने खूब रौनक लगाई होती है। तभी एंट्री होती है ड्रामे की फीमेल लीड लालिन की, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनका ये शोर सुन के वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। ऊपर से एक पर्सन के हाथ से छूट के फिश सूप तो सीधा इसी के ऊपर ही गिरने वाला होता है कि हमारा हीरो पकड़ लेता है। पर जैसे ही उसका ढक्कन खोलता है, सारा का सारा सूप ये तो इसके ऊपर ही गिर गया था। ये गुस्सा कि मुझे मेरे एक्सपेंसेस कपड़ों को ख़राब करने की पूरी कंपनसेशन चाहिए। वो तो सारी भरपाई करने को तैयार था, पर ये उसे लुक डाउन करने लगती है कि तुम्हारी इतनी हैसियत भी है कि मुझे इतने पैसे दे सको। यहाँ पे मौजूद इसके सारे स्टफ़ को ख़राब करने लगती है। पाई उसे रोकने की कोशिश करता भी है, पर ये नहीं मानती। उल्टा सिक्योरिटी को बुला के पाई को ही यहाँ से निकालने के लिए कहती है। पर इस माल का तो पाई ही ऑनर था। वो उनसे कह गए इसे ही वहाँ से भिजवा देता है। पीछे से सोचने भी लगा था कि कितनी अजीब लड़की थी ये। ऐसी लड़की से मेरा तो आज फर्स्ट टाइम ही सामना हुआ है। थोंग तो भागती भागती भाई के पास आती है कि क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ हमें लिन के एक्स बॉयफ्रेंड पॉब की बर्थडे पार्टी का ये सीन दिखाया जाता है। उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि आपके डैड का फ्रेंड पाई आपसे मिलने आया है। उसका दिल तो बिल्कुल भी उससे मिलने का नहीं था, सो उसे बाहर ही ठहराने के लिए कह देता है। यहीं पे लिन की भी एंट्री हो चुकी थी। उसका इरादा पॉब के साथ आज पैचअप करने का ही था। पी तो अभी तक पॉब के आने का ही वेट कर रहा था। तभी असिस्टेंट आके उसे बताती है कि पॉब ने गार्डन में ही आपको मिलने के लिए बुलवाया है। ये भी फिर रिलीफ फील करता है कि चलो काम ख़त्म करके मैं जल्दी ही वापस चला जाऊंगा। लिन को तो उसकी फ्रेंड केट मैसेज करती है कि पॉब आ रहा है, सो बाकी का काम संभाल लेना। ये तो अपनी आंखें बंद करके जो भी पीछे से आता है उसे ही पॉब समझ के हक करने के साथ साथ किस भी कर लेती है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। सामने से आप पी को देख के एकदम शॉक ही रह जाती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, ज़रूर मुझे फॉलो करते हुए ही पहुँचे होगे। उस बेचारे को तो इसने यहीं पर खड़े खड़े खूब सारी बातें भी सुना दी थी। आगे से उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती और बस उस पर गुस्सा करती वहाँ से चली जाती है। घर पे मॉम के न्यू बॉयफ्रेंड नेट को देख के ये एकदम शॉक। ये साहब तो आज से इसके घर में ही शिफ्ट हो चुके थे। अब लिन की मॉम इस वक्त यहाँ पे नहीं होती, तो इस बात का फ़ायदा उठा के वो तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वो भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी, इसके सर पे वास मारती भाग जाती है। तभी ऊपर से मॉम भी आ चुकी थी। अब उनके सामने नेट तो मासूम बन के उन्हें अपना वाउंड चेक कराने लगता है कि मैं तो लिन से बस काम के हवाले से बात करने गया था और देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। वो तो उसी की बात पे ही विश्वास करके इसे डांटने लगती है। ये उन्हें कहती भी है कि मॉम वो झूठ बोल रहा है, पर वो नहीं मानती। अब तो फिर लिन का बहुत ही दिल दुखता है। वो तो मॉम को साफ कह देती है कि आपके इसी बिहेवियर की वजह से ही डैड आपको छोड़ के गए होने हैं। अपनों से ज़्यादा तो आप बाहर के लोगों पे बिलीव रखती हैं। इस बात पे उसे मॉम से ज़ोर का थप्पड़ भी पड़ जाता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे डैड कैसे इंसान थे। ये तो रूम में आके इमोशनली हो जाती है। साथ में अपनी ग्रैंडमा को भी मिस करने लगी थी कि काश आप मेरे पास होती। तभी इसकी मौसी की एंट्री होती है। वो तो इसे ये कह के तसल्ली देने लगती हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत लव करती हैं, बस कभी कभी वो गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हारे नाम पे उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के बैंक में एक लॉकर भी बनवा के रखा है जिसमें तो बिलियंस के हिसाब से पैसा है। अगर वो तुमसे प्यार ना करती तो ऐसा भला उन्होंने क्यों करना था। इनकी बातें जो कि नेट सुन चुका था, उसके मन में भी पैसों का लालच आ जाता है। दूसरी तरफ गांव में हम सेंग नामी लड़की को देखते हैं जो कि पी की मॉम के लिए डेली कोई ना कोई गिफ्ट्स लिए फिरती है। एक्चुअली में वो पी को पसंद करती है ना, सो इसलिए पी की मॉम को इम्प्रेस करने के चक्कर में उन पे बहुत सारा पैसा लुटाती रहती है। मॉम अपने सेफ बॉक्स के पास बैठी ही थी, तभी नेट स्विट्ज़रलैंड वाले लॉकर की देख लेता है। अब तो उसका प्लान ये चोरी करने का ही था। इन्हें पटाया भी उसने जस्ट पैसों के लिए ही था। लिन ने यहाँ पे एक हिडन कैमरा इंस्टॉल किया था जिसकी वजह से उसे लॉकर के पासवर्ड का पता चल जाता है, सो वो आराम से इसे ओपन कर लेती है। आगे से उसके नाम पे आए डैड्स के लेटर्स भी देख ही चुकी थी। इन्हें पढ़ते वक्त उसे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि वो मुझसे बहुत लव करते थे। अपने पास्ट की मेमोरीज में खो के वो तो यही रिमेंबर करने लगती है कि जब मॉम ने डैड को घर से जाने का कह दिया था, तब तो वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मॉम ने मना कर दिया। बाकी सब तो खैर अपनी जगह। उसे फाइनली
लॉकर की मिल ही जाती है। सो अपना सामान पैक करके वो तो वहाँ से जाने ही लगी थी। इसके बाद सीधा पॉप से मिलने जाती है, पर आगे से ये देख के एकदम शॉक के उसकी तो पीठ के पीछे उसकी बेस्टी एंड वो दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। ऐसी दोस्त ना ही हो तो अच्छा है। पॉप इसे पाई के साथ होने वाली किस की फ़ोटोज़ दिखा के कहता है कि तुम मुझे क्या कहती हो, खुद के करैक्टर को भी तो चेक करो। वैसे भी मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं जिसके साथ भी रहूं तुम्हें अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। उस रात इन दोनों की फ़ोटोज़ एक्चुअली में कैट ने ही बनाई थी और उसी ने ही जानबूझ के पाई को गार्डन भी भेजा था। इस वक्त लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो केट की अच्छी खासी दुर्गत बना देती है। गांव में ज़मीन को लेके दो पार्टीज में झगड़ा हो रहा होता है। एक गैंग दूसरे फार्म के ऑनर थेप का होता है, जबकि दूसरी पार्टी लिन की थी। थोंग भी बिना लोडेड गन लेके आ जाती है कि मेरे भाई से दूर ही रहना अच्छा होगा, वरना मैं तुम सबको मज़ा चखा दूंगी। डैडी फिर उसे काम डाउन करवाते हैं। अभी के लिए थप तो अपने आदमी को लेता चला गया था, पर थोड़ी ही देर के बाद थोंग के पास पहुंचा होता है। वो तो इधर उसे पकड़ कर यही कहने लगा था कि नेक्स्ट टाइम जब अपनी गन लाओ तो इसमें कम से कम गोलियां भी डलवा लेना। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, यही हमारे ड्रामे का फिर सेकंड कपल होने वाला है। सो कहानी को पूरा देखिएगा। लिन तो रोती हुई यहाँ वापस ही जा रही होती है कि मुझसे कोई लव नहीं करता। मॉम ने तो बस इससे बौतीक सेंटर ही लेके नेट को दे दिया था। ऊपर से पॉप ने भी इससे ब्रेकअप कर लिया। बाकी एक बेस्टी बची थी, उसने भी फिर हद ही पार करके इसे ही धोखा दिया। जाहिर है इंसान को फिर दुख तो होता है ना। फिर भी लिन ब्रेव बनते हुए खुद को तसल्ली देती है कि कोई नहीं, की तो मेरे पास ही है ना, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगी। इसे सेफ प्लेस मीन अपनी ड्रेस में ही छुपा देती है। तभी इसकी गाड़ी को किसने टक्कर मार दी थी। बाहर निकलते वक्त पाई और इसकी फ़ोटोज़ भी नीचे ही गिर जाती हैं। ये तो किडनैपर्स थे, जो कि नेट के कहने पे ही इसे किडनैप करने आए थे। अब अचानक गाड़ी टकराने से लिन को होश आ जाता है। पाई से ही इन लोगों की टक्कर हुई थी। ये तो फिर उसे इट्स ओके कह देते हैं कि हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा तुम जाओ यहाँ से। ये बेचारी निकलने की पूरी कोशिश में थी। कॉल करके नेट ने तो इन लोगों को अब फिर लिन को मारने का ही ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही वो डिग्गी ओपन करता है ये तो भाग जाती है, पर पीछे से इसने लिन पे शूट ही कर दिया था। वो बेचारी सीधा जाके पानी में गिरती है। अब ये नेट को उसके मरने की खबर दे देता है। वो खुश के चलो इस लड़की से तो जान छूटी, अब वो सारी की सारी मनी मेरी ही होगी। पाई के फार्म से कुछ गायें भैंसें वगैरह चुरा के लेके जा रहे थे। सो इनकी इधर फाइट हो रही होती है। जैसे ही थप उसे अकेला खड़ा देखता है तो शूट ही करने वाला था, पर अंकल उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। की बॉक्स की वजह से लिन तो मरने से बच गई थी, क्योंकि वो गोली तो बस बॉक्स को ही हिट कर गई थी। इसे यहाँ से जाते पी भी देख चुका था। वो हैरान कि ये लड़की आखिर इधर क्या कर रही है। ठंडे पानी में जाने से ये साहिबा तो वहाँ पे बेहोश ही हो गई थी। अगले ही सीन में हमें इसे पाई के घर में ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त यही सपना देख रही थी कि जैसे उसे अपनी सारी मनी मिल चुकी है और वो अब ऐश करेगी ऐश। रात को इसे उठा के पाई ही फिर अपने घर ही लेके आ गया था। वो हैरान तो था कि ये मेरे आखिर गांव में कैसे पहुंची। इसे देख के तो लिन शौक के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे रात को उसकी जान बचाने का कह के फिर वहाँ से चला जाता है। सारी फैमिली इससे पूछने लगी थी कि वो आखिर लड़की कौन है जिसे तुम यहाँ पे लेके आए हो, पर ये उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। अब देता भी तो क्या, इसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर यहाँ पे क्या कर रही है, और इसने तो जस्ट उसकी हेल्प ही तो की थी। छोटी बच्ची जब लिन को खाना देने आती है तो तब उसे पता चलता है कि रात को इसने और पाई की छोटी बहन ने ही इसकी ड्रेस चेंज की थी। सो चलो इसका अपनी इज्जत लूटने वाला खर्चा तो दूर ही हो जाता है। फाइनली पाई ऐसा इंसान नहीं है। अपने साथ ये सब कुछ होने से पहले उसने मॉम को अपनी एक वीडियो सेंड कर दी थी कि मुझे ना सिर्फ लॉकर की मिल चुकी है बल्कि डैड के लेटर्स भी मैं पढ़ ही चुकी हूँ। सो मैं तो अब फिर स्विट्ज़रलैंड ही जा रही हूँ, अब आप मुझे फॉलो भी मत कीजिएगा, वो सारी की सारी मनी मेरी है। मॉम तो ये देख के एकदम शॉक ही रह जाती हैं कि आखिर क्या लड़की पैदा कर ली मैंने। जहाँ जाती है जाए, मैंने भी इसे कोई नहीं ढूंढना। इसे की का ख्याल आता है तो वो छोटी बच्ची से ही पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे कपड़ों में से की देखी थी। तो वो कहती है नहीं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। इसे देखने पाई आता है कि सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मैंने आखिर अपनी फैमिली को भी कोई जवाब देना है। ये अब हैरान हो जाती है कि मैं इसे क्या बताऊँ। इनकी फ़ोटोज़ एक तो सर्वेंट को मिल चुकी थी, सो उसकी बेटी आकर ये सब कुछ इन्हें दिखा देती है। पूरी की पूरी फैमिली की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे रात को पी घर लेके आया था। मॉम गुस्सा के अच्छा तो इसी वजह से इसके इस सिटी में बहुत ही चक्कर लगने लगे थे।
बाकी मज़ीद कंफर्म करने के लिए वो पाई के पास ही जाने लगते हैं। फिसल के ये दोनों बेड पे ही एक साथ गिरे थे। अब यही सीन देख के तो बाकी सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। वो अब पाई से पूछने लगते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब कि जब तक ना मिल जाती लिन को तो यहीं पे रहना था, तो वो अच्छा खासा नाटक करके रोने लगती है कि मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैं आखिर इधर क्या करने आई थी, पर इसके साथ बिताए पलों को बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। अब ये कैसे हो सकता है कि इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब ये इतना रो धो रही थी तो बाकियों को भी उस पर यकीन होने लगता है। अब तो फिर पाई की शक्ल देखने वाली थी। वो इसे डॉक्टर के पास ही लेके जाने लगता है, क्या फिर पता चल जाएगा कि तुम मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही हो या नहीं। वो जाने को तैयार ही नहीं होती कि मेरा तो एंकल मुड़ गया है, मुझसे चला नहीं जा रहा। पर पाई ने तो डॉक्टर को घर पे ही बुला लिया था कि अब तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा। यहाँ पे अब ये परेशान कि ओह नो, अब मैं क्या करूँ। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये भी कि अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए, सो तब तक के लिए बाय।